एक्सरसाइज 3.2 में हमें ग्राफीय विधि पढ़ना है। ग्राफीय विधि को इंग्लिश में ग्राफिकल मेथड कहा जाता है। कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। आपको चैप्टर 3 में बहुत सारी विधियां सीखनी है समीकरण को सॉल्व करने की, जिसमें ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और रैखिक समीकरण विधि, कुल मिलाकर 5 विधि सीखेंगे, जिसके माध्यम से दो समीकरणों को हल करते हैं और x या y का मान निकालते हैं। किसका किसका मान? x या y का। समझ गए? इस पूरे चैप्टर में आपको हर बार 2 ठो इक्वेशन दिया हुआ मिलेगा। पहले को समीकरण 1 कहेंगे और दूसरे को समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से ग्राफिकल मेथड को बनाने के लिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और कलेक्शन के बाद वहां से A1, B1, C1, A2, B2 और C2 का कोफिशिएंट टर्म निकालते हैं, उसका गुणांक निकालते हैं। x के आगे में जो होता है उसको A1 बोलते हैं या A बोलेंगे, y के आगे में जो होगा उसको B बोलते हैं और जो अकेला होता है उसको C बोलते हैं। जैसे सपोज दैट एक समीकरण हम लिए 2x + 3y + 5 = 0। ये एक समीकरण दिया हुआ है। x के आगे में मेरा कौन है? 2। y के आगे में कौन है? 3। और अकेला कौन है? 5। तो जो x के आगे में होता है उसको a बोलते हैं, तो a का मान 2 हो जाएगा। a का मान कितना होगा? 2। b का मान कितना होगा? 3। और जो अकेला है उसको क्या बोलते हैं? c। यही यदि समीकरण 1 में है तो इसको A1, B1, C1 बोलेंगे। समीकरण 2 में है तो A2, B2 और C2 बोलेंगे। क्या क्या? A2, B2 और C2 बोलेंगे। कब? जब ये समीकरण 2 में होगा। समझ गए? अब वहां पे टोटल 3 प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, 3 कंडीशन क्रिएट करता है। क्या क्या? सब बार बाय करेंगे। समीकरण 1 बाय 2, समीकरण 1 बाय 2, ऐसे करते जाएंगे। तो A1 बाय A2, फिर B1 बाय B2, फिर C1 बाय C2 करते हैं और देखते हैं समीकरण का रूप किस प्रकार से होगा। चलिए, तो क्या है पहला? A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2। यदि इस रूप में रहे A1 बाय A2 बराबर नहीं B1 बाय B2, तो जो रेखाएं होंगी वो आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, अर्थात किस प्रकार होंगी? एक ग्राफ और दूसरा ग्राफ दोनों एक बिंदु पर क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। उसका हल क्या तो होगा? और वो रेखाएं कैसी होती हैं? संगत। फिर से बोलेंगे संगत। तो पूरा इक्वेशन क्या हो गया? A1 बटा A2, एक स्वर में A1 बटा A2, एक स्वर में एक साथ A1 बटा A2, बराबर नहीं B1 बटा B2, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, एक हल होगा, संगत होगा। दूसरी स्थिति A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2 रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा। कोई हल नहीं का तात्पर्य है उसका आंसर नहीं होगा। आप x y का वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते। तो ऐसा यदि समीकरण आ जाए तो सीधे लिख देंगे कोई हल नहीं। समझ गए? और रेखाएं कैसी होंगी? एक लाइन ये गया, एक लाइन नीचे से गया, दोनों के बीच का गैप हमेशा इक्वल होगा। जब आप ग्राफ बनाएंगे ग्राफ कॉपी में, तब समझ में आ गया। तीसरा जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार से है। क्या? A1 बटा A2 बराबर B1
B1/B2 बराबर C1/C2 संपाती रेखाएं अनेक हल संगत रेखाएं कैसी होंगी? एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा चढ़ा हुआ रहेगा। दूसरा उसका हल अनेक, मतलब x का मान जैसे ही बदलेंगे y का मान स्वतः बदल जाएगा। x का बहुत सारा आंसर हो सकता है और y का भी बहुत सारा आंसर हो सकता है। और तीसरा मान कैसा होगा? इन 3 डाटास के प्रयोग से हम कोई भी ग्राफ बनाएंगे। समझ में आ गया? आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब्जेक्टिव में क्लास 10 में 3 मार्क्स का आता है, मतलब 5 मिनट का क्लास और 3 मार्क्स का। समझ में आया? टॉपिक क्लियर है? बस यही था।